बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से 4 नवंबर से 30 जून बर्बादियों का खात्मा और खुशहाली का शानदार आगाज के हवाले से बात करेंगे। सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चारों तरफ से पैसों की आमद के हवाले से आज हम बात करेंगे। नॉन स्टॉप चेंजेस और एंड ऑफ बैड टाइम के हवाले से बात करेंगे। एक्वेरियस सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप जानते हैं 4 नवंबर 2023 से ऑनवर्ड शनि जो है मार्गी होगा, और मार्गी होने का मतलब है डायरेक्ट होना और उसके पावर्स आपको पूरी तरह से मिलना। ये तकरीबन 8 महीने तक अपने ख्वाबों की तकमील, अपने डिजायर्स को कंप्लीट होते हुए देखना, जो आप सोचोगे वैसा वक्त जाना या वैसे होते हुए देखना, ये सारी चीजें होते हुए आपको नजर आएंगी। 5 बड़े सैयारे आपकी ख्वाहिशात की तकमील में लग पड़ेंगे, यानी कि उनके पावर्स, जैसे कि हम जुपिटर की बात करें, राहु भी आपको ब्लेस्ट करेगा, उसके अलावा केतु, फिर मरीख, मार्स की पावर्स के हवाले से बात करें, ये सारे जो सैयारे हैं वो मिलकर अच्छे पावर्स आपको देते हुए नजर आएंगे। और इवन वीनस के पावर्स भी आपको आपकी किस्मत को बदलने में अच्छी हेल्प करेंगे। तो 5 बड़े पावर्स जो प्लैनेट्स हैं उनके पावर्स से काफ़ी कुछ चेंज होते हुए अपनी ज़िंदगी में एक्वेरियस देखेंगे आइंदा 8 महीने में, यानी 4 नवंबर से लेके 4 नवंबर 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। ये वीडियो आप अपनी सन साइन से भी देख सकते हैं, और अगर सन साइन नहीं पता तो मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। आपके ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी कि सैटर्न माना जाता है। याद रखिएगा, जो शनि है, सैटर्न, इसकी 7.5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम है उसका आगाज हो गया था 17 जनवरी 2023 से ऑनवर्ड्स। 7.5 साल का ये जो स्ट्रगल वाला टाइम है ये अब जारी है। लेकिन बाकी के जो सैयारे अच्छे पावर्स आपको देते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे बृहस्पति, जुपिटर की हम बात करें, राहु काफी हद तक आपके फेवर में आपको पावर्स देता हुआ नजर आएगा। 30 अक्टूबर के बाद मजीद इसमें इजाफा होगा। और उसके अलावा अगर हम जुपिटर की बात करें, मरीख, मार्स की बात करें, केतु की बात करें और साथ में वीनस की बात करें, तो ये सारे अच्छे पावर देते हुए आपको नजर आएंगे। 17 जनवरी को जैसे आप सब जानते हैं कि शनि यानी कि सैटर्न जो है वो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न को छोड़ के आ गया था आपकी अपनी राशि यानी कुंभ राशि एक्वेरियस के अंदर। और आपकी राशि में आना, जिस राशि में होता है, जिस ज़ोडिएक साइन में ये जाता है, उस ज़ोडिएक साइन को ज्यादा नवाजता है। और आप लोग एक्वेरियस हो और आपके अंदर ये 17 जनवरी से मौजूद है। 17 जनवरी से आपको ब्लेस कर रहा है। 60 अलग चीज है, लेकिन आपके ऊपर ब्लेसिंग बनाए रखना, आपको पैसे का फायदा देना या आपके बिगड़े हुए काम बनाना, ये चीजें आपके लिए खास होती रही क्योंकि एक्वेरियस के अंदर ही ये ट्रांसलेट कर गया है। याद रखिएगा, शनि यानी सैटर्न जो है वो वक्री से मार्गे और मार्गे से वक्री होता रहा, यानी कि कर्क राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न से कुंभ राशि, यानी कुंभ राशि मीन्स आपकी ज़ोडिएक साइन, और एक्वेरियस से दोबारा से कर्क राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में। ये एक सिलसिला जारी रहा और इसमें आना जाना इनका लगा रहा है 17 जनवरी से ऑनवर्ड्स। लेकिन अब याद रखिएगा, और इस दौरान में जो ये 17 जनवरी से अभी तक ये हालात रहे हैं कि ये वक्री और मार्गे दोनों होता रहा है, यानी एक कांस्टेंट स्टेट में ये नहीं रहा है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि 4 नवंबर से शनि यानी सैटर्न मार्गे होने जा रहा है। और मार्गे होने का मतलब है कि ये डायरेक्ट होने जा रहा है, इसके पावर्स डायरेक्ट आपको मिलेंगे वो। और इसके दौरान यानी कि 4 नवंबर 2023 से लेके 30 जून 2024 तक कभी भी ये वक्री नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मार्गे रहेगा, यानी डायरेक्ट रहेगा और उसके पावर्स पूरी तरह आपको मिलेंगे। तो बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी चीज़ों को बेहतर करना, आपकी रुकावटों को दूर करना, ये सब चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ पर एक और बड़ी खुशखबरी, एक तो खुशखबरी ये है कि ये आपके ही राशि में यानी कि शनि सैटर्न आपके ही ज़ोडिएक साइन में बैठा है। और प्लस दूसरी बात ये कि आपके लिए शश राजयोग बना रहा है, सबसे बड़ा राजयोग, जो भरपूर फायदा आइंदा आने वाले 8 महीनों में आपको देता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले क्या चीज होने जा रही है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस बुर्ज दल की लाइफ में। एक्वेरियंस की लाइफ में सबसे पहले विल पावर का इजाफा, यानी
विल पावर अपना बढ़ता हुआ, कुव्वते इरादी बढ़ता हुआ आप देखोगे। जो काम करने का ठानोगे वो करके छोड़ोगे। पैसे का जुनून सर पे सवार होगा, पैसा कमाना शुरू करोगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेजीनेस या सुस्तपना या कोई भी ऐसी चीज आपको रोक नहीं सकेगी। अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे बार बार, और डायरेक्टली आप बहुत मेहनत करोगे पैसे कमाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा करेगा। थॉट प्रोसेस का मतलब है सोचने समझने की हिस्स, आपकी अक्लानी वजदानी ताकतों में इजाफा होगा। आप जो भी फैसले करेंगे वो बहुत ही पावरफुल तरीके के फैसले होंगे, कामयाब फैसले होंगे, और टाइमली वेल कैलकुलेटेड डिसीजन आप लोग लोगे। चाहे आप अपने करियर में हो, चाहे अपनी जॉब में हो, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम के हवाले से हो, जमीनों जायदाद के मामलात, या बैरन से डॉलर्स की पेमेंट के हवाले से हो, हर मामले में अपने फैसले बेहतरीन करोगे और उसका फायदा आइंदा आने वाले 8 महीनों में देखोगे। और अबव ऑल सबसे बढ़कर ये कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से एक्वेरियंस वो फैसले तो करेंगे जो कि माजी में करने से डरते थे, रिस्क भी लेंगे, और प्लस ये कि बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी रहेगी आइंदा 8 महीने, यानी कि 30 जून 2024 तक। ये 8 महीने आपके स्टेबिलिटी के साल रहेंगे। आपको वो वक्त नजर आएगा जब पैसा सही तरीके से आपको मिलना शुरू होगा, यानी तेजी के साथ बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस जब आप देखोगे तो आपको यकीन आएगा कि पैसा आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1.5 साल या 2.5 साल में जो बड़े बड़े नुकसान आपने किए उसको रिकवर करते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी 2.5 साल के अंदर तकरीबन जो कुछ गलत हुआ, जो कुछ आपके खिलाफ हुआ, जो कुछ आपने बर्दाश्त किया, जो कुछ आपने गवा दिया, जो फाइनेंशियल लॉसेस आपने उठाए, वो एक रिपेयर मोड में जाएगा और तेजी से फिर आगे भी बढ़ना शुरू होगा। मींस 8 महीने में वो तमाम चीजें वापस मिलनी है। जो इज्जत चली गई या इंसल्ट हुई उसका भी आप बदला चुकाओगे। मींस कि आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को साबित करके दिखाओगे कि आपकी भी एक वैल्यू है, और यही चीज आपको 8 महीने तक होता हुआ नजर आएगा। पैसा भी खूब आएगा, इज्जत भी कमाओगे, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, आपकी इज्जत अफजाई होगी। अगर पॉलिटिक्स में जाते हो वहां भी नाम करोगे, जिस फील्ड में आप जाओगे वहां पे अपना नाम करोगे। कारोबार को 4 चांद लगाओगे, कारोबार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको अपने कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स मिलते हुए नजर आएंगे, और अगर पार्टनरशिप में काम करते हो, खास तौर पे अपने बहन भाई हो या फैमिली बिजनेस है, तो उसमें 2-4 चांद लगने ही लगने, और कारोबार में खूब पैसा आपने कमाना है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ साथ हिडन सोर्सेज जैसे कि लॉटरी हो गया, प्राइस बॉन्ड हो गया, इसकी इनामी रकम से अच्छा पैसा कमाओगे। प्लस आपके क्रिप्टो, शेयर मार्केट और गोल्ड, यहाँ से भी अच्छा पैसा कमाते हुए आप नजर आओगे। जिस भी फील्ड में आओ, जिस भी बिजनेस में आओ, वहां से अच्छा पैसा कमाते हुए आप नजर आओगे। 29 नवंबर को केतु भी जो है वो लिब्रा को छोड़ के विर्गो के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर इसकी भी नवालिशात आपको मिलनी है। ये भी उन सैयारों में जो बेहतरीन फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 से राहु भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अपना घर तब्दील करेगा, और बृहस्पति अकेला रह जाएगा। पहले गठजोड़ था, यानी कि बृहस्पति यानी जुपिटर और राहु एक ही घर के अंदर मौजूद थे, और पिछले 1.5 साल तक आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हुए, आपकी लव लाइफ के अंदर इश्यूज हुए, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, कहीं और शादी कर ली, या आपसे बातचीत नहीं होती, आपसे लड़ाई झगड़ा होना, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होना। एक्वेरियंस में खास तौर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको अपनी लव लाइफ में फेस करनी पड़ी होगी। ट्रस्ट इश्यूज का होना, या आपस में बातचीत ना होना, या इंतजार करवाना। देखिए यहाँ पर 2 किस्म के पार्टनर्स आपको मिले होंगे इस दौरान में, पिछले 1.5 साल में। एक तो वो जिसने आपकी बहुत केयर की होगी, जो आपको बहुत रखता होगा, जो आप इंतजार, अगर आप देर से भी आते होगे तो आपको कुछ बोलता नहीं होगा, या आपका इंतजार करता होगा, आपकी फैमिली को रखने वाला और आपकी केयर करने वाला ऐसा पार्टनर होगा। ये आपके लिए बेहतरीन है। एक दूसरे किस्म का पार्टनर आपको मिला होगा जो आपको टेकन एज ग्रांटेड लेता होगा, या आपका ख्याल नहीं रखता होगा, आपको टॉन्ट करता होगा, आपको सुनाता होगा, आपको कहीं ना कहीं टीज करता होगा, मेंटली टॉर्चर कर रहा होगा, आपको कोई ना कोई बात पे कमतर दिखाना या कंपेयर करना किसी और से कि देखो वो तो ऐसा करता है, तुम तो ऐसा नहीं करते, इस तरह से कुछ कंपैरिजन भी करता होगा। ऐसा पार्टनर आपके लायक नहीं है, इसको बाय बाय करना बेस्ट है। सेकंड नंबर का पार्टनर अगर शादी कर लेते हो, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। याद रखिएगा, एक्वेरियंस को अभी से होशियार कर रहे हैं। अगर लव लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको टेकन एज ग्रांटेड लेता है, अपनी अकड़ दिखाता है, अपना एटीट्यूड दिखाता है, या आपको केयर नहीं करता, आपकी परवाह नहीं करता, वो आपके लायक नहीं है। पहले नंबर का जो हमने बताया वो आपके लिए बेस्ट है, जो आपकी केयर भी करता है, आपकी बातों को इग्नोर करता है, वो बातें जो
अक्सर कोई नाराज हो जाए वो बातें भी वो बर्दाश्त कर जाता है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। तो ऐसा पार्टनर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो माजी में आपने 1.5 साल लव लाइफ के अंदर, अपनी मैरिटल लाइफ में, अपनी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में गुस्सा का आना, बहुत गुस्सा होना, लड़ाई झगड़ा होना, सेपरेशन तक बात पहुंचना, फिर सुलह सफाई होना, कई लोगों के तो सेपरेशंस भी हुए होंगे। और जो सेपरेशन के दौर से गुजरे हैं या जिनके मैरिटल लाइफ या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हुए हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या मसाइल उनको फेस करने पड़े राहु की वजह से, जो कि गठजोड़ बना रहा था बृहस्पति यानी कि जुपिटर के साथ। और अब जब 30 अक्टूबर 2023 को, जो कि तकरीबन 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया, आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर से आप सोच लें कि 30 अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है। तो कहने का मकसद कि ये अलग हो जाएगा जुपिटर के साथ, और जुपिटर से अलग होने के बाद जुपिटर अपने वक्री पावर्स आपको पूरी तरह दे सकेगा जो पहले आप तक नहीं पहुंच रहे थे। या राहु कोई ना कोई गड़बड़ी कर रहा था, कोई ना कोई मसले कर रहा था। 1.5 साल आपके करियर के अंदर बॉसेस से बार बार डांट का पड़ना, बॉसेस का नाराज होना, या आपकी सैलरी में डिडक्शन होना, या आपकी डिमोशन की वजह बनना, हासिदीन का एक्टिव होना, आपकी पीठ पीछे बॉसेस को वर्गलाना, आपकी डिमोशन की वजह बनना, यानी किसी ना किसी तरह से यही हासिदीन आपके करियर में, आपके कारोबार में, राइवल्स और कंपेटिटर्स की शक्ल में, और आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दरारें डालना, लड़ाई झगड़ा करवाना, एक दूसरे को उकसाना लड़ने के लिए या सेपरेट होने के लिए। तो ये सारी चीजें भी चलती हुई आपने यकीनन देखी होंगी पिछले 1.5 साल के अंदर। और उसके अलावा कारोबार में भी मंदी का होना, आपने ये सोचा होगा कि अब वाइंड अप कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर मसाइल ज़्यादा है, कमाई कम है और बैरून मुल्क चले जाने में ही आफियत है। और कितनों को तो बैरून मुल्क जाने के भी मसाइल हुए होंगे कि वीज़ा का ना मिलना, या इमिग्रेशन के प्रॉब्लम, या सपोर्टर्स का हाथ खींच लेना, जो आपको वहाँ सपोर्ट करने वाले थे, वहाँ की रिहाइश आपको देने वाले थे या अपने साथ रखने वाले थे, उनका जो है फिर जाना या आपका साथ नहीं देना। ये सब भी पिछले 1.5 साल में होता हुआ आपने देखा होगा। अपने कारोबार के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, आपके प्रमोशन का रुक जाना या आपके बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होना, सैलरी पैकेजेस में इजाफा नहीं होना, अलाउंसेस का नहीं मिलना या कम मिलना, और पेंशनर्स के लिए प्रॉब्लम्स होना, पेंशन का रकम में कुछ रद्दोबदल होना या उसके कुछ चक्करों में इजाफा होना, या पेंशन मिलने में डिले होना, या इस तरह के मामला भी हुए होंगे एक्सपीरियंस के साथ। कहने का मतलब कि हर तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो राहु की बदौलत होते हुए 1.5 साल, पिछले 1.5 साल में होते हुए आपने देखा। अब 30 अक्टूबर 2023 से राहु अपनी पोजीशन चेंज करेगा, राहु पाइसेस में चला जाएगा, जबकि केतु जो है वो विर्गो के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा चेंज आप लोग देखोगे, और जिंदगी के अंदर बहुत सारे जो है वो अप्स एंड डाउन जो आ रहे थे वो काफी हद तक स्टेबिलिटी का शिकार होंगे। मीन्स की स्टेबल लाइफ हो जाएगी आपकी अज़दवाजी जिंदगी में काफी बेहतरी आएगी। यहाँ पर एक बात बता दें कि आप में से जो लोग 2023 में 30 अक्टूबर 2023 से पहले डाइवोर्स के केसेस फाइल कर चुके हैं और वाकई में डाइवोर्स चाहते हैं, अब आपके साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल है, फैसला कर चुके हैं कि अब अलग हो जाना है, उनको कामयाबी मिलेगी, डाइवोर्स हो जाएगी। और वो कपल्स जो गुस्से में आकर या जल्दबाजी में ये डिसीजन ले चुके हैं कि अब डाइवोर्स लेनी है और लेना नहीं चाहते हैं कि फिर से पैचअप हो जाए, पैकअप से पैचअप वाली सिचुएशन बन जाए, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि उनका डाइवोर्स टल जाएगा और फिर से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। लव लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, हमने आपको 2 कैटेगरीज बनाई। अगर आपने सेकंड कैटेगरी जो कि आपके लिए अच्छी है, अगर पार्टनर आपको टेकर एज ग्रांटेड नहीं लेता, आपकी कदर करता है, आपकी केयर करता है, आपकी फैमिली को रखता है और आपकी गलत चीजों में भी अच्छाइयां ढूंढता है, ऐसा पार्टनर है तो फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। और ऐसा पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आया है तो आपको आइंदा 1.5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अदरवाइज आप बड़ी बड़ी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं और ऐसा पार्टनर जो कि आपके लिए परेशानी का बाइस भी बन सकता है, तो ख्याल रखना पड़ेगा। इन 8 महीनों में अपने वालिद के साथ अच्छा तालमेल आपका बनेगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ तक कि आपका काफी बड़ी अमाउंट के पैसे, यानी या तो बहुत बड़ी अमाउंट का पैसा वो आपको देंगे या आप जायदाद आपके नाम करेंगे। कोई ना कोई तरीके से पैसा मिलना है आपको, किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट करते हुए, ना सिर्फ आपके वालिद बल्कि आपके भाई बहन, आपकी फैमिली भी आपको अच्छा सपोर्ट देते हुए, और आप खास तौर पे आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको अच्छा सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। बैरून मुल्क जाने का जो सपना लेके बैठे थे और उनके मसले पिछले 1.5 साल से अटके हुए थे, या तो वीजा का इशू था या इमिग्रेशन का प्रॉब्लम या पैसों का मसला या फिर बाहर ठहरने का मसला या सपोर्टर्स का हाथ खींच लेना, ये सब उन्होंने माजी में देखा। तो अब जो है वीजे का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा आइंदा 8 महीने में,
यानी 30 जून 2024 तक ये मामला काफी हद तक बेहतर होंगे। जो तालीम हासिल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो भी जा सकेंगे बैरून मुल्क, और जो कमाने के लिए यानी जॉब करने के लिए या कारोबार करने के लिए जाना चाहते हैं उनको भी इसमें कामयाबी मिलेगी। अच्छे पैसे कमाते हुए ये लोग आइंदा 8 महीनों में नजर आएंगे। जिनके माजी में रिश्ते नहीं बने यानी कि राहु की बदौलत कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते बनते थे फिर टूट जाते थे, पैकअप पैचअप वाली सिचुएशन थी और नए रिलेशंस में जाते थे और शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रुक जाना या कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाना, तो ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन अब आइंदा 8 महीने तक यानी 30 जून 2024 तक आप रिश्ते में भी बंधोगे, यानी कि आप न्यू रिलेशंस में भी जाओगे, मंगनी वगैरह भी होगी और शादी के चांसेस भी आपके बनेंगे तमाम एक्वेरियंस के। माजी में वो पैसा भी आप रिकवर कर सकोगे जो पैसा आपने किसी दोस्त के बोल पे गवा दिया, यानी कि किसी दोस्त ने कहा कि फलाना जगह मैंने लाख रुपए रखे, मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है तुम भी रखो, आपने उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा पैसे रखवाए, पता चला कि वो बंदा ही भाग गया या कंपनी का ही पता नहीं है वो कंपनी किधर गई और पैसा कहाँ गया, इस तरह से पैसा डूबा। तो कहने का मतलब जल्दबाजी में डिसीजन, जो हमने कहा ना कि 1.5 साल माजी में आपके डिसीजन मेकिंग में बड़ा प्रॉब्लम रहा, थॉट प्रोसेस में बड़ा मसला रहा, जिसकी वजह से गलत फैसले ले गए और बहुत नुकसान भी आपने उठाया। तो ये सारा नुकसान रिकवर करते हुए आप आइंदा 8 महीने यानी 30 जून 2024 तक देखोगे। जो भी माजी में गलतियां की है अब आप नहीं दोहराओगे और ये 8 महीने आपके तजुर्बे वाले वो महीने होंगे जिसमें गलतियों को ना दोहराते हुए सही फैसले ले पाओगे, सही डिसीजन, वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लोगे अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम के हवाले से, जमीन जायदाद के मामला और डॉलर्स में जो पेमेंट आती है बाहर से बैरून मुल्क से, उसके हवाले से बेहतरीन फैसले लेते हुए नजर आओगे। अपनी अज़दवाजी जिंदगी में भी बेहतरीन फैसले और अपनी लव लाइफ में से अपने पार्टनर के हवाले से भी बेहतरीन फैसला करोगे, जिससे आगे आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी और आपको पता होगा कि आपके लिए कौन सा पार्टनर बेहतरीन है और कौन सा सिर्फ टाइम पास कर रहा है और उसका चले जाना ही आपके लिए बेहतर है। तो ये फैसले आप कर पाओगे। आप ना चाहते हुए भी किसी के अंडर में काम करते रहे, आप एक जॉब कर रहे थे जो आपकी फेवरेबल जॉब नहीं थी, आप बस टाइम पास ही कर रहे थे क्योंकि आपको पैसे कमाने थे, तो ऐसी जॉब कर रहे थे जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद थी। अब ऐसी जॉब में शिफ्ट होगे या कोई स्विच करोगे नई जॉब में जहां अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे और अपनी पसंद की जॉब और अपने पसंद का कारोबार करते हुए नजर आओगे। जो भी नया कारोबार शुरू करोगे उसमें भी अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग आइंदा 8 महीनों तक नजर आओगे। सबसे बड़ी खुशखबरी तमाम एक्वेरियंस यानी बुर्ज दल के लिए यह है कि उनके ऊपर से गुरु चंडाल योग खत्म होगा 30 अक्टूबर 2023। गुरु चंडाल योग खत्म होगा, राहु बृहस्पति से अलग हो जाएगा यानी सेपरेट होकर नए घर में चला जाएगा। तो यहाँ गुरु चंडाल योग जो पिछले 1.5 साल तक तमाम तरह के मुश्किलात आपके तमाम मामलात जिंदगी में पैदा कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। और सोचे गुरु चंडाल योग का खत्म होना खुश आइंद है, बेहतरीन है उन तमाम एक्सपीरियंस के लिए जो माजी में 1.5 साल तक इसका शिकार रहे और कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में रही, पैसों के मामलात के हवाले से, लव लाइफ या मैरिटल लाइफ, ये तमाम जितने भी मामलात है उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट का, आपकी जबान आपके गुस्से का काबू में ना रहना, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देना जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो जाए। और ये मामला बॉसेस के साथ भी हुए होंगे, बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना, जॉब छोड़ देना, जॉब मिलना नहीं, मिले तो दोबारा चली जाना, या तलवार लटकते रहना पिछले 1.5 साल तक कि जॉब कब चली जाएगी, कब आपको निकाल दिया जाएगा, कब आपकी सैलरी का मसला होगा, कब आपको कम सैलरी मिलेगी। इस तरह के इश्यूज भी होंगे, सैलरी का कम मिलना, सैलरी डिडक्ट होना या टाइम पे नहीं मिलना, ये सब भी आपने माजी में बहुत ज्यादा देखा होगा। याद रखिएगा 2 बड़ी अहम तारीखें, एक तो 4 नवंबर, एक 29 नवंबर, यानी ये 2 ऐसी तारीखें जिसके बाद यानी कि 30 जून 2024 तक अपनी खुद की जॉब करते हुए आप नजर आओगे, अपनी पसंद की जॉब। आप स्विच भी होगे किसी नई जॉब में या आपकी किसी बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगा, अच्छी तगड़ी सैलरी की, यानी सैलरी के मामला भी अच्छे होंगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, आपकी इज्जत अफजाई होगी, आपको अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा, किसी न किसी तरीके से बड़े बड़े डिसीजन के लिए आपको कॉल किया जाएगा, बॉसेस के लिए आप आंखों का तारा जैसे कहते हैं ऐसा बन के रहोगे। आप पॉलिटिक्स में भी जाओगे तो वहां भी कामयाब रहोगे, अच्छे वोट पड़ेंगे, बड़ी पार्टी के साथ जुड़ के आप काम करोगे और बेहतरीन रिजल्ट आपको पॉलिटिक्स में भी मिलना है। तो कहने का मतलब कि 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में एक्वेरियस, और खास तौर पे एक्वेरियस के लिए बात सबसे बेहतरीन यही है ना कि शनि का यानी सैटर्न जो बड़ा सैयारा माना जाता है उसका ट्रांजिट होना वो भी एक्वेरियस के अंदर, कुंभ राशि के अंदर, तो ये सबसे बेहतरीन रहेगा। और इसी राशि के लिए सबसे बेहतरीन सबसे ज्यादा यही होगा कि
खुद शनि के पावर्स यानी कि सैटर्न के पावर्स इसको डायरेक्ट मिलते हुए, मार्गे होने के बाद डायरेक्ट मिलते हुए इनको नजर आएंगे। एक बड़ी खुशखबरी और है तमाम एक्वेरियंस के लिए कि सेकंड हाउस में राहु का जाना, वो भी 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स आइंदा 1.5 साल के लिए मोटी दौलत जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा पैसा और एक अचानक से पैसा मिलना, ये भी लिखा हुआ है। मीन्स के युग बनते हैं कि आपको अचानक दौलत मिलेगी और बड़ी अमाउंट के पैसे। ये आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई यूं भी हो सकता है विरासत में कोई आपको पैसे मिल जाए, या अपने दादा परदादा की कोई दौलत या जमीन आपके हाथ लग जाए, या कोई भी किस्म का कोई अच्छी बड़ी अमाउंट आपके रिश्तेदारों की तरफ से, ओवरसीज में आपके कोई रिश्तेदार है वो आपको भेज दें, आपको सपोर्ट करें आपके कारोबार में, आपकी जॉब के हवाले से। तो ये भी मुमकिन होता हुआ आइंदा 8 महीनों में 30 जून 2024 तक मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी जॉबलेस एक्वेरियंस हैं, पिछले कई सालों से जॉब के हवाले से परेशान रहेंगे, जॉब मिलती है फिर चली जाती, फिर मिलती है या तो मिलती ही नहीं है, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि इन 8 महीनों में यानी 4 नवंबर से ऑनवर्ड्स जॉब के मसाइल हल होंगे। इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी मिलेगी, अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी जगह पर जॉब लगेगी और सैलरी पैकेजेस में भी इजाफा देखेंगे, अच्छा पैसा मिलता हुआ इनको नजर आएगा। याद रखिएगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर का अलग होना राहु से और उसका मेष राशि यानी एरीज में रहना और साथ में पाइसिस में राहु का पाइसिस में जाना यानी सेकंड हाउस में जाना, यहाँ पर आपके लिए उन तमाम शादीशुदा लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा जो गलत पार्टनर लेकर आ गए, किसी वजह से गलत पार्टनर के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अलग होना चाहते, कामयाबी मिलेगी। और वो पार्टनर जो आपस में लड़ पड़े किसी गलत बात को लेके, बात हद से ज्यादा बढ़ गई, इन लॉज के गलत गाइडेंस की वजह से या भड़काने की वजह से अब सेपरेशन की तरफ आ गए, वो दोबारा से पैचअप की तरफ जाएंगे और उनके भी मामला हल होंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और बॉन्डिंग पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर होते हुए भी इनको नजर आएगी। अब याद रखिएगा कि माजी में जो बृहस्पति यानी कि जुपिटर और राहु मिलके पैसों के मामलात में गड़बड़ी कर रहे थे, अब ये उलट हो जाएगा क्योंकि आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 से जो राहु है वो पाइसिस में चला जाएगा और बृहस्पति यानी कि जुपिटर के नए उसी घर में रहना और मेष राशि में यानी एरीज में रहना, ये फायदा आपको अपने पैसों में भी देगा। पैसों के मामलात काफी सही होंगे, माजी में जो फाइनेंशियल लॉसेस किए थे वो फाइनेंशियल गेन के अंदर तब्दील हो जाएंगे, पैसा अच्छा कमाओगे हर जगह से, इवन इनामी रकम से, प्राइस बॉन्ड लॉटरी से और शेयर मार्केट वगैरह से, जैसे हमने कहा हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा होगा। और जमीन जायदाद के कोई मसले हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंसे हुए पिछले 1.5 साल से, या कोई इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, तो वो भी सॉल्व होते हुए आपके हक में होते हुए नजर आएंगे। किस्मत आपके फेवर में टोटली पलट जाएगी। याद रखिएगा 8 महीने आपकी किस्मत के महीने, और इसका अगर आपने अभी फायदा नहीं उठाया तो यकीन करें कि आइंदा भी नहीं उठाएंगे। और बहुत सारे एक्सपीरियंस करेंगे कि ये 8 महीने जो आ रहे हैं यानी 4 नवंबर 2023 से लेके 30 जून 2024 इनके लिए बेकार साबित हुआ है, बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं हुआ, ना पैसा बढ़ा, ना जॉब मिली, ना शादी के मामला हल हुए, बल्कि डाइवोर्स तक होने को जाने जा रही है। और बहुत सारे ऐसे मामला होंगे जो कि उनके उलट होते हुए नजर आएंगे और इसकी वजह ये होगी कि या तो मजहब से रुझान नहीं है, अल्लाह की याद दिल में नहीं है, ईमान की कमी है, मेडिटेशन नहीं करते, कोई सदका वगैरह या फलाही काम नहीं करते, परिंदों को जैसे हम कहते हैं दाना डालना चाहिए, या फिर गरीबों को खाना खिलाना, जो मुस्तहक हैं, जो बड़े बड़े इदारों में आप पैसे देते हो, जेडीसी या इस किस्म के कोई भी एनजीओस वगैरह में आप पैसे देते हो, तो वो गरीबों को वाकई में पैसा पहुंचता है। तो ऐसे हजारों लाखों गरीबों की दुआएं और परिंदों की दुआएं जब आपको मिलती है, आपके मसले हल होते हैं और कई चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी होती है। याद रखिएगा ये सब भी करते होगे तो आपको इसका फल मिलेगा। ये 8 महीने एक्सपीरियंस के लिए बेहतरीन जान है, लेकिन मजहब से जुड़े रहना पहली शर्त है। मजहब से दूर हो, अल्लाह की याद दिल में नहीं है, अल्लाह को याद करने का टाइम नहीं है, जेब में तस्बीह नहीं है, पर्स में तस्बीह नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये सारे अच्छी चीजें आप देख सको। वरना एक्सपीरियंस के युग के अंदर ये लिखा जा चुका है, ये सारी चीजें होनी है। अभी 8 महीने कैसे गुजरते हैं आपके मजहब पे कायम रहने की वजह से होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा ये 8 महीने आपके वालिद के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वालिद से बना के रखोगे तो काफी हद तक आपको सपोर्ट रहेगा अपने करियर के हवाले से, अपने जॉब और अपने कारोबार के हवाले से। बहुत इवन आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वहां भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, आपको नया कारोबार करना चाहते हैं वहां आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आइंदा आपको अपनी जायदाद में से बड़ा हिस्सा दे सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिल सकता है अपने वालिद से, जो भी वो कमा चुके हैं
या जमा कर चुके हैं जो आपको भी नहीं मालूम, तो ये फायदा आपको मिलेगा, तो उनसे बना के रखिएगा। 8 महीने आपको बहुत कुछ उनसे मिल सकता है। साथ ही उनकी तबीयत का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि इन 8 महीनों में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, चेकअप्स वगैरह होंगे कुछ भी, लेकिन कोशिश करें उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि वही आपका सासा है, वही आपके लिए एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं तो बाद में अफसोस होता है कि हमारे पेरेंट्स चले गए, तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई नौबत आए, और पेरेंट्स की दुआएं हमेशा आपके साथ रहे। याद रखिएगा, राहु का सेकंड हाउस में जाना या राहु का स्पाइसेस में जाना, ये क्या करने वाला है, आइंदा 8 महीने यानी कि 30 जून 2024 तक आप कोई नया घर लेना चाह रहे थे, आप रेंट का घर या किराए का घर छोड़ के अपना घर लेना चाह रहे थे, या कोई बंगले में शिफ्ट होना चाह रहे थे, या अपने लिए एक लग्जरियस लाइफ लेना चाह रहे थे, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस वगैरह, और इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। 8 महीने आप ऐसा वक्त देखोगे, पैसा खूब आएगा, अपना कोई ना कोई ट्रांसफर का युग आपका बनता है, या तो आप जॉब के अंदर किसी ट्रांसफर से गुजरोगे, किसी दूसरे शहर की तरफ आप ट्रांसफर होगे, या कोई अपना घर बदल के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग या एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में आप ट्रांसफर होने के भी इन 8 महीनों में आपके युग बनते हैं। इसके अलावा जो रिश्तेदार आपसे दूर हो चुके थे, जो क्लैशेस आपके चल रहे थे रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, वो दूर होंगे। अपने भाई बहनों को लेकर कोई तनाजा था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, चाहे जमीनों जायदाद लेके या पैसे के मामला में या किसी भी मामले में लड़ाई झगड़ा था, वो खत्म होते हुए अपने भाई बहनों से अच्छी मोहब्बत के साथ आप पेश आओगे, पहले की तरह के हालात हो जाएंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ यूनाइटेड फैमिली की तरह आप लोग रहोगे, और ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। एक फैमिली बिजनेस भी शुरू कर सकोगे, अगर करते हो बेहतरीन मुनाफा हासिल करोगे। पार्टनरशिप के अंदर भी अगर बिजनेस करते हो उसके अंदर भी बेहतरीन करते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा कि बृहस्पति आपकी किस्मत को पलटता हुआ, यानी कि जुपिटर आपकी किस्मत को पलटते हुए नजर आएगी, और इसके पावर्स की वजह से किस्मत टोटली आपके फेवर में होगी। 100 टाइम्स 100 गुना ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे बैरून मुल्क जाने के, और अगर आप चाह रहे हो, विलिंग हो, आपको वीजा भी मिलेगा, इमिग्रेशन का मसला भी हल होगा, वहां सपोर्टर्स का भी हो जाएगा, यानी रेजिडेंसी का मसला भी हल हो जाएगा, वर्क परमिट का भी मसला हल होगा, और आला तालीम के लिए जा रहे हो तो वहां भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, आपको अपने मजहब से जुड़े रहना है, अल्लाह की याद में रहना है, मेडिटेशन करना है, तस्बीहात का विर्द करना है, जेब में तस्बीह रखनी, ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, अच्छे काम करेंगे, फलाही काम करेंगे, वेलफेयर वर्क करेंगे, बेहतरीन आपके लिए रहेगा। और आइंदा आने वाली ये सारी चीजें आपके डिजायर्स की तकमील, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए, और आपकी सारी अच्छी चीजें, आपकी नेक मुरादें सारी की सारी पूरी होते हुए एक के बाद आप एक देखोगे इन 8 महीनों के अंदर। किसी वजह से आपकी वाइफ मैके चली गई थी, कई महीनों से, कई सालों से मैके में थी, आपका कोई नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन थी, आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं थी, अपनी औलाद की आवाज तक सुनने को आप तरस गए थे, बातचीत नहीं करवाया जा रहा था, ये सब भी सही होता हुआ देखोगे। ऐसे कुछ हालात बनेंगे कि आपकी तरफ से अगर आप कंप्रोमाइज कर जाते हो तो बहुत जल्दी हालात सही होंगे, या वहां से कुछ नरमी दिखाई जाएगी, और फिर से आप लोगों का पैचअप होगा, फैमिली फिर से यूनाइटेड होगी, आप अपनी औलाद को देख सकोगे, उनसे बातें कर सकोगे, और पुरानी मोहब्बत जो है वो फिर से रिवाइव होगी, पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी जो रहेगी अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ, तो बेहतरीन होता हुआ आपको ये वक्त भी नजर आएगा। याद रखिएगा, जब राहु जैसे 30 अक्टूबर 2023 से राहु सेकंड हाउस में चला जाएगा, यानी पाइसेस में चला जाएगा, और बृहस्पति थर्ड हाउस में रहेगा, तो इस तरह से होगा ये कि आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा ये बढ़ना शुरू होगा। मींस के बैंक बैलेंस में इजाफा देखोगे, आपके इंटरेस्ट, आपके हाई प्रॉफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। शेयर मार्केट में शेयर का एक ऊंचाई आप देखोगे, प्रॉफिट रेट्स का बहुत तेजी से बढ़ना, और ये शेयर मार्केट से, क्रिप्टो से या दूसरे जरायों से, इवन प्राइस बॉन्ड लॉटरी से आप कमाते हुए नजर आओगे, और इजाफा देखोगे। इस तरह के आप सेविंग्स भी कर सकोगे, और प्लस ये कि इन्वेस्टमेंट भी बड़े ही जबरदस्त तरीके से और पूरे अच्छे डिसीजन लेते हुए, वेल कैलकुलेटेड टाइमली डिसीजन लेते हुए आप अपने पैसों में इजाफा करते हुए नजर आओगे, और यही चीज आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। याद रखिएगा, 8 महीने में आपके बढ़ते हुए पैसे को, आपकी ऊंची तरक्की को देखते हुए, आपके स्टेटस को बढ़ते हुए देख के कई लोग आपके पीछे लगेंगे, जो आपको लालच देके, आपको किसी न किसी तरीके का लालच देके आपके पैसे हथिया लेंगे, आपसे पैसा लेके बोलेंगे आप हमें दे दें, हम आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर देंगे, आप इस जगह लगा दो, बेहतरीन जरिया है पैसे कमाने का, आप यहाँ लगा दो, मैंने भी लगाया, आप ट्राई करो, बहुत अच्छा है, और आप उस लालच में आके अपना असल भी गवा दोगे, याद रखना। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना है, बहुत आएंगे। राहु का ट्रांजिट जो सेकंड हाउस में होगा, यहाँ पर ये बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि इस तरह के लोग बड़े टकराएंगे आपसे,
जो आपको लालच दे के आपका पैसा हथियाने की कोशिश करेंगे। इनसे होशियार रहिएगा। ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा, भले ही आपका सगा भाई हो, ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करके, पूरी तरह होमवर्क करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा, तो ही आपको फायदा होगा। अगर कंपनी बेकार है, आपको पता है कि वो बंदा पैसे लेके भाग सकता है, कोई उसकी गारंटी नहीं है, तो फिर उसको पैसा देना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। राहु का ट्रांसलेट आपकी जबान और गुस्से पे आपका काबू नहीं रहने देगा, और इन दोनों चीजों पे काबू नहीं, यानी तमाम मामलात जिंदगी आपकी, करियर आपका, लव लाइफ आपकी, मैरिटल लाइफ आपका, कारोबार आपकी, जमीनों जायदाद के मामला आपकी, कोर्ट कचहरी के चक्कर, हर जगह प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे। अपनी जबान पर, अपनी कम्युनिकेशन पे काबू रखना है और अपने गुस्से पे काबू रखना है, तो ही जाके आपको सक्सेस या कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा, सब नहीं लेकिन कुछ एक्वेरियंस की जिंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बन रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा होगा। आपका पुराना प्यार तो वापस आएगा, कोई पुराना क्रश आपको ऑफर देगा, कहीं ना कहीं फेसबुक में, व्हाट्सएप पे टकराएगा, आपसे दोबारा कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। आप शादीशुदा हो तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेगा। आप उनसे रिश्ता बना के बैठोगे, किसी ना किसी तरह आपकी वाइफ या हस्बैंड को पता चलेगा और मामला बिगड़ जाएंगे। दलदल में धंसते चले जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के, क्योंकि आपका जो वो प्यार जो कि आपको पहले ही परेशान कर चुका है, जिसको आप छोड़ चुके हो या पैकअप हो चुका है, अगर वो दोबारा आ रहा है आपकी लाइफ में, मीन्स आपको दोबारा धोखा देने आ रहा है। और अगर उससे शादी हो भी जाती है तो आप दुखी ही रहने वाले हो। अपनी असली शादीशुदा जिंदगी छोड़ के एक ऐसे शख्स से आप जिंदगी बिताने जा रहे हो जिसको पहले ही आजमाया हुआ है और वो धोखा दे चुका है, तो दोबारा भी धोखा देगा, याद रखिएगा। तो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा जो कि बर्बादी का सामान करेगा आइंदा आने वाले 8 महीनों में आपके लिए। साथ ही साथ कारोबारी हजरात और जॉब करने वालों के हवाले से भी एक बात बता दें कि वैसे बड़ी तरक्की है, लेकिन खास तौर पे जो मेडिकल की फील्ड में होंगे, यानी ये जॉब करने वाले, कारोबार करने वाले, दोनों के लिए हम बता रहे हैं कि जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, चाहे दुकान है, कोई शॉप है मेडिकल की, या वहाँ कोई जॉब कर रहे हैं, या मेडिकल के आइटम यानी मेडिसिन वगैरह बेचना, खरीदना, या कोई हॉस्पिटल है, आप सर्जन हो या आप डॉक्टर के तौर पे कोई क्लिनिक्स वगैरह चला रहे हो, तो 5 उंगलियां घी में सर कड़ाए में, यूँ समझ ले अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे। इसी तरह आप फैशन से जुड़े हुए हो, यानी फैशन के जो प्रोडक्ट है वो बनाते हो, मैन्युफैक्चरर हो, लिपस्टिक और वगैरह वगैरह, जो भी लेडीज़ के लवाज़िमात है वो पूरा बनाते हो, तो वो सारी चीज़ें भी अच्छा पैसा कमाते हुए आपको नजर आएंगे। मीन्स के आप इस तरह की चीज़ों में भी पैसा कमाओगे। अगर आप कपड़े बनाते हो, यानी मेल और फीमेल दोनों के गारमेंट्स और बच्चों के गारमेंट्स बनाते हो, कपड़े बनाते हो, या खिलौने वगैरह बच्चों के ये डिज़ाइन करते हो या बनाते हो, उसको बेचते हो, तो इसमें भी भरपूर मुनाफा हासिल करोगे। अगर आप फास्ट फूड से जुड़े हुए हो, कोई बारबेक्यू या ब्रोस्ट या बर्गर या इस किस्म की चीज़ें बनाते हो, चाइनीज़ वगैरह या इस तरह का कोई फास्ट फूड आइटम बनाते हो, उसमें भी फ्लरिश करोगे, अच्छा खासा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। वकील हो, कोई बड़ी पोस्ट पे हो, पुलिस में कोई एसएचओ या ऊपर की पोस्ट पे किसी भी लगे हुए हो, कोई अच्छे ग्रेड पे आप काम कर रहे हो, बेहतरीन मुनाफा कमाते हुए, और खास तौर पे सरकारी नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, बेहतरीन मुनाफा, बेहतरीन सैलरी लेते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा किसी भी फील्ड में, इवन पान का ठेला या पान का ढाबा कह ले, या फिर चाय का, पराठे का ढाबा कह ले, हलवा पूरी, ये सब इस किस्म की चीजें भी जो बना रहे हैं वो भी बेहतरीन पैसा कमाएंगे। कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है चलाते हुए भी बेहतरीन मुनाफा। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी जगह पे आपका कोई छोटा सा होटल है, कोई ढाबा है, कोई इस किस्म की चीज़ है, कोई खाने पीने की चीज़ ऐसी जगहों पे आप बेच रहे हो, तो वहाँ भी खूब पैसा कमाने की उम्मीद है। अच्छा पैसा 8 महीनों में 30 जून 2024 तक कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। पॉलिटिक्स के अंदर जो जा रहे हैं उनकी तो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, वहाँ भी अच्छा पैसा बनाओगे, अच्छा कुछ करते हुए अपनी कौम के लिए भी और अपने लिए, क्योंकि सैलरी पैकेजेस ही इनके इतने ज्यादा होते हैं कि वो अच्छा खासा पैसा वैसे ही बना लेते हैं चंद सालों के अंदर। तो कहने का मतलब कि अच्छा कुछ होने जा रहा है एक्सपीरियंस के लिए, बस मजहब से जुड़े रहना है। तस्बीह को जेब में देखो, कुछ मत करो, तस्बीह जेब में रखो, परिंदों को दाना खिलाओ, लाखों की दुआएं मिलेंगी। आप किसी एनजीओ को पैसा देते हो, लाखों लोगों की दुआएं मिलेंगी। गरीबों की मदद डायरेक्ट जाके करें, खुद जाके झोपड़पट्टियों में अगर जा सकें, या चलते फिरते आपको लगता है ये वाकई गरीब है, इसके पास तो पहनने के सही कपड़े भी नहीं है, उसको आप कुछ देते हो, अपने पुराने कपड़े, अपना खाने पीने की कोई चीज या दाल चावल या कोई भी ऐसी चीज जिससे वो अनाज वगैरह, खाना वगैरह खा सके। ऐसे लाखों लोगों की दुआएं लेके आप अपनी किस्मत को टोटली अपने फेवर में कर जाओगे। जो भी किसी वजह से कई सालों से परेशान है और नजर नहीं आ रहा कि कोई चेंजेस आए,
अज़दवाजी जिंदगी से परेशान है, अपने हस्बैंड या वाइफ से परेशान है, अपनी लव लाइफ से परेशान है, परेशानियां यूं उड़ जाएंगी जैसे भाप होता है, भाप उड़ जाता है फिर नजर नहीं आता, तो ये बिल्कुल भाप की तरह उड़ जाएंगे और आपकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, बेहतरीन वक्त आप सब लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपनी ज़ोडिक साइन के बारे में सेम टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना है तो एक थंबनेल आ रहा होगा आपके सामने, एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज की वीडियो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।